घरघोड़ा ब्लॉक अंतर्गत नवापारा के धान खरीदी केंद्र में नहीं हो रही है धान की खरीदी। घरघोड़ा ब्लॉक अंतर्गत नवापारा टेंडा के धान मंडी में नहीं हो रही है धान की खरीदी। आपको बता दें कि नवापारा टेंडा के धान मंडी में धान की खरीदी नहीं हो रही है, जिसके कारण आसपास के 8 से 10 गांव किसान परेशान हैं। परेशानी को देखते हुए नवापारा क्षेत्र के किसानों द्वारा आज अपनी समस्या को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया गया। किसानों का स्पष्ट कहना है कि धान खरीदी केंद्र टेंडा नवापारा में किसानों को धान विक्रय करने में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी केंद्र में एक भी लेबर नहीं है और न ही समय पर टोकन मिल पा रहा है। धान ढाला से लेकर फड़ तक किसानों को ही सारा काम करना पड़ रहा है। किसानों द्वारा वर्तमान समिति प्रबंधक से बात करने पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। बोला जा रहा है कि आप लोगों के पास लेबर की व्यवस्था होगी तभी टोकन दिया जाएगा और धान खरीदी की जाएगी। फिलहाल किसान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा के द्वारा जल्द समस्या का निराकरण करने के आश्वासन से संतुष्ट होकर चले गए हैं। अब देखना यह है कि किसानों की समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। ये एसडीएम मैडम बोले हम लोग का आवेदन लिए और कि हम लोग कलेक्टर से बात हो गया है, तुरंत उसका व्यवस्था करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका धान खरीदी हो जाएगा। बोले किस प्रकार की वहाँ अव्यवस्था है, क्या समस्या को लेकर आए थे? वहाँ लेबर नहीं है, टोटल काम किसान को करना पड़ रहा है, यहाँ से वहाँ तक छलनी उलनी सब करना पड़ रहा है। किसान का ज्यादा का टोकन नहीं कट रहा है। तो इस स्थिति में अगर यही रवैया रहेगा तो किसान का धान पूरा नहीं बिक पाएगा। यही हम लोग चिंता करके आए थे कि भाई इतना मेहनत करके किसान धान कमाता है, खेती करता है और उसका भी एक लिमिट समय रहता है शासन के तौर से कितना दिन में लेना है, उस दिन तक नहीं बिकेगा तो किसान मजबूर हो जाएगा। पिछले वर्ष की धान खरीदी में किस प्रकार की व्यवस्था थी और अभी और पिछले में क्या अंतर है? पिछले वर्ष तो सही व्यवस्था था। हम लोगों का पहले का प्रबंधक मनोज गुप्ता था, वो लेबर उबर सब स्टाफ रखता था, किसान को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होता था और एक समय अवधि में किसान का धान बिक जाता था। अभी आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों का मांग है या तो व्यवस्था सुधार किया जाए, लेबर उबर जो भी वहाँ लगता है वो सब व्यवस्थित किया जाए और अगर उसमें यही रहेगा तो हम लोगों को डर है कि पूरा धान नहीं बिक पाएगा। और मनोज गुप्ता जो पहले का प्रबंधक है उसके पास लेबर उबर का व्यवस्था रहता है, अगर उनको दे देंगे तो वो सही संचालन करके सब धान का समय अवधि में हो जाएगा, कह के हम लोगों को एक आश्वासन है। आप लोग किस किस आसपास के गांव कहाँ से आए हैं? हम लोग बड़े गुमड़ा, छोटे गुमड़ा, टेंडा नवापारा, कटनडीही, लगभग वहाँ के आमापाली, अब सब गांव का तो नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन पूरा एरिया के 1, 2, 5 करके पूरा मंडी के जितना धान बेचते हैं सब। नमस्कार, जय जोहार, मैं पिंगल बघेल, आप देख रहे हैं खबर घोड़ा तमनार न्यूज। अभी वर्तमान में अनुभागीय कार्यालय घरघोड़ा में उपस्थित है और यहाँ बहुत सारे टेंडर नवापारा क्षेत्र के जो धान मंडी है उस प्रभावित क्षेत्र के किसान आज अनुभागीय कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी है। जिस प्रकार बताया जा रहा है कि वहाँ पूर्व में जो प्रबंधक रहे उनका विभागीय ट्रांसफर किया गया है और जिसके कारण ये सब परेशानियां अभी सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि ये कुडुम केला के जो प्रबंधक है उनको घरघोड़ी और टेंडा नवापारा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसके कारण ये सारे व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। तो आइए हम जानते हैं, किसान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनके मुंह से उनके जुबानी से हम सुनना चाहेंगे कि उनको क्या परेशानी और क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी भैया, जिस प्रकार टेंडा नवापारा में धान खरीदी लगभग पूर्णतः बाधित है, जिस प्रकार जानकारी हमको मिल रही है, इसमें किस प्रकार की परेशानियां हो रही है और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? परेशानी तो किसान को बहुत प्रकार की हो रही है। पहला तो टोकन का परेशानी हो रहा है, भाई व्यवस्था नहीं है तो टोकन कम कट रहा है। पहले ज्यादा कटता था, कम से कम 1000-1200 कुंटल कटता था तो धान सीजन के लास्ट तक बिक जाता था। अभी 500-600 कट रहा है, माने आधा कटेगा तो आधा धान बच जाएगा। ये परेशानी है। अच्छा, ये परेशानी क्यों आ रही है? परेशानी इसलिए आ रही है कि हमारे पहले का जो प्रबंधक था उसका शासकीय तौर से ट्रांसफर कर दिया गया है और अभी जो नया आए हैं उनको 3 सोसाइटी का प्रभार में है, तो तीनों जगह देखेंगे तो उनको भी परेशानी है। और यहाँ एक भी स्टाफ नहीं है, पूरा स्टाफ लेके आ रहे हैं, वही लोग चौकीदार हैं, वही लोग कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, टोटल काम वही कर रहे हैं, तो उनको भी परेशानी है, किसान को भी परेशानी है।
आप इसमें क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से किस प्रकार से आपका मांग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हम लोगों का मांग है, या तो पहले जैसे व्यवस्था होना चाहिए लेबर उबर सब चीज का, किसान वहां ले जाओ सुरक्षित, वो अपना धान बेच के आए। और अगर ये व्यवस्था सब नहीं हो पाता है लेबर उबर वाला, तो हमारा जो पहले का प्रबंधक है वो हमको माने यहाँ दिया जाए, क्योंकि और कई जगह में वो लेबर उबर का जुगाड़ पहले भी करता आ रहा है, अभी भी कर सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे टेंडा नवापारा के जो मंडी क्षेत्र के जो प्रभावित किसान हैं, और इनके द्वारा स्पष्ट बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं जिस प्रबंधक का जो ट्रांसफर टेंडा नवापारा से अन्य जगह किया गया है, और उनके चले जाने से वहां की जो टेंडा नवापारा की जो धान मंडी का जो प्रभार है उसको कुडुम केला के प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष है उनको प्रबंधन को दिया गया है। और साथ में बताया जा रहा है कि कुडुम केला को देखने के साथ साथ घरघोड़ी हम टेंडा नवापारा को भी देख रहे हैं, जिसके कारण ये सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार किसानों को धान बेचने के लिए अल्प समय बचा हुआ है, तो इससे बहुत ज्यादा किसान चिंतित है। और इस समय अवधि में चूंकि टोकन भी कम मिल रहा है, तो टोकन कम मिलने के कारण इनकी जो धान है वो सभी धान जो बेचने योग्य है वो नहीं बिक्री हो पाएंगी, इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनको या तो व्यवस्था को सुधार किया जाए, या फिर जो पूर्व में जो प्रबंधक रहे हैं उनको पुनः स्थापना दिया जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ पिंगल कुमार बघेल, खबर तमनाडु से। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।